क्या आपने कभी सोचा है जो काम हम करते हैं उसका असली मतलब क्या है? चाहे एक किसान खेती करे, एक डॉक्टर इलाज करे या एक टीचर पढ़ाए, हर काम की एक अपनी ही इम्पोर्टेंस है। काम सिर्फ पैसा कमाने के लिए ही नहीं किया जाता है, बल्कि ये दुनिया को चलाने, लोगों की मदद करने और एक समाज बनाने में मदद करता है। सोचो, अगर आप सब लोग अपना काम करना बंद कर दे तो क्या होगा? क्या हम सरवाइव कर सकेंगे या फिर हम मुश्किलों में पड़ जाएंगे? हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज की वीडियो में हम क्लास 6 सोशल साइंस की न्यू बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड के चैप्टर नंबर 13 द वैल्यू ऑफ वर्क को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम जानेंगे कि वो कौन सी एक्टिविटीज हैं जिनसे लोग जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इन एक्टिविटीज का हमारी लाइफ में क्या रोल है और कंट्रीब्यूशन है। यह चैप्टर स्टार्ट होता है स्वामी विवेकानंद की एक पावरफुल कोट से। स्वामी विवेकानंद का कहना है, जब भी कोई काम करो उसे पूरे मन से करो, जैसे वो एक पूजा हो। ये थॉट हमें सिखाता है कि हर काम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसमें पूरी डेडिकेशन डालना हमारी ग्रोथ का रास्ता है। यह सोचना छोड़ दो कि क्या मिलेगा और फोकस करो कि कैसे बेस्ट एफर्ट्स दे सकते हो। अगर हम इस फिलॉसफी को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएं तो लाइफ का हर एक मोमेंट एक अचीवमेंट बन जाता है। फ्रेंड्स, अब बात करेंगे कैसे अलग अलग प्रोफेशंस और काम सोसाइटी में वैल्यू ऐड करते हैं। इसको अनु और कबीर की एक एग्जाम्पल से समझते हैं। दोनों पार्क में खेल रहे थे जब उन्होंने अपनी नेबर गीता आंटी को देखा, जो इंडियन एयरफोर्स की पायलट है। पूरा टाउन उन पर प्राउड फील करता है। कबीर ने बताया कि उसके दादाजी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से रिटायर हुए हैं और अब वो फ्री ज्योग्राफी क्लासेस देते हैं, गार्डनिंग करते हैं और घर के काम संभालते हैं। अनु ने शेयर किया कि उसके पेरेंट्स एक शॉप चलाते हैं जो यूनिफॉर्म्स और गारमेंट्स सेल करती है, और उसकी मॉम कम्युनिटी की विमेन को निटिंग सिखाती हैं। अनु का भाई रोहन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और वीकेंड्स पे यूथ को कंप्यूटर स्किल्स सिखाता है। देखा दोस्तों, हर एक काम की एक अपनी वैल्यू होती है जो हमें एक दूसरे से कनेक्ट करती है और सोसाइटी को बेटर बनाती है। अब हम बात करेंगे एक्टिविटीज के दो टाइप्स के बारे में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो होती हैं जो पैसे कमाने या पैसे के बदले कुछ काम करने से जुड़ी होती हैं। जैसे एक व्यापारी स्कूल बैग्स मार्केट में बेच रहा है, एक फार्मर अपनी फसल मार्केट में बेचता है, एक लॉयर केस लड़कर फीस लेता है, या एक ट्रक ड्राइवर गुड्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। इसी तरह एक फैक्ट्री वर्कर जो कार बनाता है वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है। आसान शब्दों में इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब है ऐसे काम जो इनकम जनरेट करते हैं, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दोस्तों, अब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ लेते हैं। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो पैसे कमाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि ग्रैटिट्यूड, लव, केयर और रिस्पेक्ट के इमोशन से इंस्पायर्ड होती हैं। जैसे पेरेंट्स अपने फैमिली के लिए खाना बनाते हैं या बच्चों को उनकी स्टडीज में हेल्प करते हैं। इसी तरह यंग जनरेशन अपने ग्रैंड पेरेंट्स की केयर करते हैं या फैमिली मेंबर्स मिलकर घर रेनोवेट करते हैं। ये एक्टिविटीज भले ही इनकम जनरेट ना करें, लेकिन हमारे रिलेशनशिप्स और सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है। फ्रेंड्स, एक बार फिर रिकॉल करते हैं अनु और कबीर की स्टोरी को, जिसके थ्रू हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को समझते हैं। गीता आंटी जो एयरफोर्स पायलट है, अपने काम के लिए सैलरी लेती हैं, यह एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अनु का भाई रोहन भी सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करके सैलरी कमाता है, लेकिन वीकेंड पर वो कॉलेज के यूथ प्रोग्राम में बिना पैसे लिए कंप्यूटर स्किल्स सिखाता है। ये एक नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। देखा दोस्तों, एक ही इंसान दोनों एक्टिविटीज कर सकता है। दोस्तों, अब हम काव्य की स्टोरी के द्वारा इकोनॉमिक एक्टिविटीज के टाइप समझेंगे। काव्य जब अपनी आंटी के गांव कमलापुर गई तो उसने देखा कि एक नया हाईवे बन रहा है जिसमें टेक्नीशियंस और मशीन्स काम कर रहे हैं। काव्य के अंकल एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में बुलडोजर चलाते हैं और उन्हें मंथली सैलरी भी मिलती है। ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। काव्य की आंटी विलेज पोस्ट ऑफिस में काम करती हैं और उन्हें भी मंथली सैलरी मिलती है। ऑफिस के बाद वो ऑनलाइन क्लासेस लेती हैं और फीस चार्ज करती हैं। ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। वीकेंड पर काव्य एक मैंगो ऑर्चर्ड गई, जहां एक फार्म लेबरर साहिल ट्रैक्टर से जमीन को खोद रहा था। उसे डेली वेजेस मिलती हैं, कुछ कैश और कुछ मैंगोस की फॉर्म में, जिसे पेमेंट इन काइंड कहते हैं। इस तरह फार्मिंग, टीचिंग और कंस्ट्रक्शन सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं। वैल्यू एडिशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है वैल्यू एडिशन। मतलब किसी भी चीज को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलने के प्रोसेस में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। सपोज
काव्य के फादर एक कारपेंटर हैं जो लकड़ी से फर्नीचर बनाते हैं। मान लो उन्होंने 600 रुपए की लकड़ी परचेज की और अपनी स्किल और मेहनत से लकड़ी से उन्होंने एक फर्नीचर बनाया और उसकी वैल्यू बढ़ाकर उसे मार्केट में 1000 का बेच दिया, तो उन्होंने 400 रुपए कमाए। इस प्रोसेस को ही वैल्यू एडिशन कहते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हर स्टेप इसी वैल्यू क्रिएशन से जुड़ा होता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे। ये एक्टिविटीज भले ही पैसा इन्वॉल्व ना करें, लेकिन इनका वैल्यू हमारे लाइफ और सोसाइटी के लिए बहुत ज्यादा होता है। जैसे सेवा, सेल्फलेस सर्विस जो हम टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मॉस्क्स और चर्चेज में देखते हैं। लंगर जो गुरुद्वारों में हर विजिटर को फ्री फूड प्रोवाइड करता है, एक एग्जाम्पल है जिसमें सेटिस्फेक्शन और ग्रेटिट्यूड का एहसास होता है। इसी तरह स्वच्छ भारत अभियान में हम मिलकर अपने घर, गलियां और पब्लिक स्पेसेस क्लीन रखते हैं। एक और एग्जाम्पल है वन महोत्सव, जिसमें कम्युनिटी मेंबर्स ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स के लिए साथ आते हैं। ये सभी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारे समाज को एक बेटर प्लेस बनाते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में जाना। इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैसे वैल्यू एडिशन करती हैं और हर स्टेज पर किसी चीज की वैल्यू बढ़ाकर इनकम जनरेट करती हैं। साथ ही नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का रोल भी देखा, जो पैसा इन्वॉल्व ना करते हुए भी सोशल वेलफेयर, पर्सनल वेलबींग और लाइफ की ओवरऑल क्वालिटी को इनहेंस करते हैं। ये दोनों एक्टिविटीज मिलकर हमारी लाइफ और सोसाइटी को बैलेंस और बेटर बनाती हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन, गुड बाय।